नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। सिंधु जल संधि पर आज अहम बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार लगातार एक्शन मोड में है। सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। इसे लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक अहम बैठक होगी। बैठक में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान को एक औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तजा को यह पत्र लिखा है। पत्र में लिखा गया है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को संधि में बदलाव के लिए नोटिस दिया है। और कमलेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े। कमलेश, देखिए, सिंधु जल संधि पर आज अहम बैठक है और कहीं ना कहीं ये तय होगा कि आखिरकार जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, इसके लिए जो कदम उठाने होंगे वो आखिरकार कैसे उठेंगे, इसको लेकर ये अहम बैठक कही जा सकती है। क्या कुछ जानकारी आपके पास कमलेश? आप कह सकते हैं बहुत बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सिंधु जल समझौते से भारत यूनिलैटरल निकला हुआ है, मतलब एक तरफा निकला है और उस समझौते को भारत सरकार ने रद्द किया। और इसकी ऑफिशियल जानकारी भी कल रात में जो देव मुखर्जी है, जो सेक्रेटरी जल संसाधन की, उनकी ओर से सैयद मुर्तजा जो सेक्रेटरी पाकिस्तान है फाइनेंस जल संसाधन, उनको दे दी गई। इस फॉर्मल जानकारी के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि झेलम और ब्यास नदी की साथ साथ जो सतलज में जो 6 नदियां हैं, 3 नदियों की बात अगर अब छोड़ दें तो 3 नदियों का जल प्रवाह बिल्कुल रोका नहीं जा सकता। बाकी 3 जल नदी है, झेलम और चुनाव, उस चीज से पानी का इस्तेमाल भारत 100% कर सकता है। उस पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कब तक उसको रोका जाए और जब तक रोकने के अलावा इसका डायवर्सन कैसे हो, इसके लिए बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज एक बड़ी बैठक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे। तकरीबन ये 12 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें जल संसाधन से जुड़े, फिर उसके अलावा सिंधु जल बोर्ड समझौते से जुड़े इंजीनियर्स और उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनकी बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब देखना होगा इस बैठक में के बाद जो ऑफिशियल ब्रीफिंग आती है कि सरकार किस टाइम फ्रेम में इस पूरे जल को डायवर्सन कर सकते। फिलहाल सरकार के पास जो ऑप्शन था कि पूरे जल का प्रवाह सरकार ने रोक दिया, लेकिन एक समय तक ही जल प्रवाह रोका जा सकता है, क्योंकि जल प्रवाह अगर बढ़ेगा तो बांध टूटने का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा इस जल को डायवर्सन जरूरी है और सरकार इसी बात पर चर्चा कर रही है आज। बिल्कुल, तो सरकार इस पर चर्चा करेगी और देखना ये होगा कि कमलेश आने वाले समय में इसको लेकर पाकिस्तान, ये भी तो चर्चा का विषय हो सकता है कमलेश, कि पाकिस्तान जिस तरह से पॉइंट रेज कर रहा है उसको किस तरह से जवाब देना है। आखिरकार ये भी तो एक रणनीति का हिस्सा होगी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के हस्तक्षेप के बाद ही एग्रीमेंट हुआ था। वर्ल्ड बैंक इस एग्रीमेंट का गारंटर है। ऐसी स्थिति में जब ये डील हुई थी तो वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकारें तीनों भी इसमें सिग्नेटरी थे। इसलिए भारत सरकार ने अपनी ओर से यूनिलैटरल उससे अलग हुआ है। जो चर्चा, अगर आप चिट्ठी देखेंगे कल रात का, उसकी चिट्ठी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पूरा एग्रीमेंट था यूनिलैटरल था और 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता था, 20% पानी भारत देश के आता था। इसलिए भारत सरकार ने पहल करते हुए और कई बातें उसमें कही गई। एक उसमें मेंटेनेंस पाकिस्तान सरकार की ओर से नहीं की जा रही थी। लगातार नेगोशिएशन, जो नियमित नेगोशिएशन होता है दोनों बोर्ड के अधिकारियों के बीच, वो नेगोशिएशन नहीं हो पा रहा था। कई बातें उन्हें उल्लेख की गई, जिसके आधार पर इस संधि को तोड़ने की बात कही गई। जी ठीक है कमलेश, लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि क्या कुछ इस पूरे बैठक में होता है। बहरहाल